हेलो दोस्तों, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह एक नए टॉपिक के साथ सीए फाउंडेशन की क्लास है ये, जिसमें हम पहला यूनिट पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आज पढ़ेंगे हम लोग ऑफर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, ऑफर के वैलिड होने के क्या क्या रूल्स होते हैं, एक्सेप्टेंस क्या होता है, एक्सेप्टेंस के वैलिड होने के क्या लीगल रूल्स होते हैं, ऑफर एक्सेप्टेंस एज पर सेक्शन 4 कम्युनिकेट कैसे होता है एंड व्हाट आर द वेरियस मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, और हम अपने ऑफर को कैसे कैसे वापस ले सकते हैं। ये बातें आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, ऑफर क्या है। ऑफर को ही बेटा इंग्लिश लॉ में, ऑफर को ही इंग्लिश लॉ में हम लोग प्रपोजल बोलते हैं। ऑफर को ही इंग्लिश लॉ में हम लोग प्रपोजल बोलते हैं। ऑफर को ही इंग्लिश लॉ में क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग प्रपोजल बोलते हैं। तो आप डिफाइन कीजिए इसको, ऑफर होता क्या है। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing with a view to obtaining the consent of that other to such act और एब्सटिनेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे को अपनी इच्छा जाहिर करे, इच्छा किसी काम को करने की या न करने की हो सकती है। मतलब इच्छा, मैंने कहा कि हम अपनी कार आपको बेचना चाहते हैं, तो ये हो गया टू डू समथिंग, किसी काम को करने की इच्छा कि भाई अपनी कार मिस्टर ए अपनी कार मिस्टर बी को बेचना चाहते हैं, तो टू डू हो गया। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग का मतलब मना करना, किसी काम को नहीं करना। जैसे मेरी गाड़ी से आपकी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया, अब वो भी टूटे थोड़े, आप भी टूटे, आप बोल रहे हैं अब तो मैं जाऊंगा आपके अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ। मैंने कहा भाई सुन, जान के तो मैंने किया नहीं, अब जो भी तुमको टूट फूट हुआ तुम्हारे स्कूटी को हुआ वो मैं रिपेयर करा दूंगा ना, हॉस्पिटल में चल के तुम्हारा जितना जो तुम्हारा भाई बैंडेज कराने का खर्चा मैं उठा लूंगा, तुम्हारी स्कूटी रिपेयर करा लूंगा, लेकिन प्लीज तुम मेरे अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ में मत जाओ। तो वहां पे मैंने बोला टू एब्सटेन, मना कर रहे हैं फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, और वहां पे हम आपको मना कर रहे हैं। यानी जो ऑफर है बेटा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है किसी काम को करने की इच्छा, और निगेटिव का मतलब है किसी काम को न करने की इच्छा। तो ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, टू डू समथिंग, और नॉट टू डू समथिंग, किसी काम को नहीं करने की इच्छा। भाई ये ऑफर कर क्यों रहे हैं? ऑफर कर रहे हैं विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर, सामने वाले का की मर्जी, उसकी सहमति के लिए कर रहे हैं। अब बेटा सोचो जरा, अगर हम अपनी कार बेचना चाहते हैं तो मिस्टर बी कार खरीदेंगे तभी तो हम कार बेच पाएंगे। केवल मेरी इच्छा से क्या होगा, केवल मेरे सोचने से क्या होगा, मिस्टर बी को भी तो सोचना पड़ेगा बेटा। तो बोल रहे बात तो ठीक है। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस to do or abstain from doing with a view to obtaining the consent of that other on such act or abstinence, he is said to make a proposal. अब प्रपोजल जो है भाई उसके लिए क्या क्या होना जरूरी है? तो सबसे पहले तो भाई दो लोग होने चाहिए, एक होगा ऑफरर या प्रोमिसर जो ऑफर करेगा, दूसरा होगा ऑफरी जिसको ऑफर किया जाएगा, तीसरा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसी काम को करने या न करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। विलिंगनेस हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि मुझे जो है वो एसेंट ऑब्टेन करना है दूसरे पार्टी का, और ऑफर पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। काइंड ऑफ ऑफर की बात करें बेटा तो हाउ मेड, कैसे करेंगे ऑफर? अगर ऑफर बाय यूज ऑफ वर्ड्स, शब्दों के माध्यम से, शब्द ओरल या रिटन हो सकते हैं, अगर शब्द ओरल या रिटन हो सकते हैं, लेकिन अगर हम शब्दों का प्रयोग करें वर्ड्स का तो हम बोलेंगे एक्सप्रेस ऑफर है। और बाय कंडक्ट अगर हम लोग बोले, बाय एक्शन अगर हम लोग कर दें उस काम को तो इसको बोलेंगे इम्प्लाइड। किसको ऑफर कर रहे हैं? अगर पब्लिक एट लार्ज को ऑफर कर रहे हैं, जनरल पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं तो ऑफर विल बी जनरल, और एक पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर कर रहे हैं तो स्पेसिफिक।
कैसे कर रहे हैं ऑफर? ऑफर शब्दों के माध्यम से कर रहे हैं तो एक्सप्रेस, बाय एक्शन या कंडक्ट कर रहे हैं तो इम्प्लाइड, पब्लिक एट लार्ज को कर रहे हैं तो जनरल, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को कर रहे हैं तो स्पेसिफिक। अब ऑफर को क्लासिफाई करें, ऑफर कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ये आपको शॉर्ट नोट्स में पूछ सकते हैं। ये आपको शॉर्ट नोट्स दे देंगे, दो ऑफर दे देंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बना के दो या तीन ऐसे करके आपको पूछ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर से हो सकता है, दैट इज द टाइप्स ऑफ ऑफर। 5 तरीके के ऑफर, 5 तरीके के ऑफर। ऑफर हो सकता है एक्सप्रेस, ऑफर हो सकता है इम्प्लाइड, ऑफर हो सकता है क्रॉस, ऑफर हो सकता है काउंटर और ऑफर हो सकता है स्टैंडिंग। 5 ऑफर, जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। कितने टाइप्स के ऑफर होंगे जल्दी से आप एक बार याद कीजिए। तो 5 टाइप्स के ऑफर हो गए बेटा। ऑफर जनरल हो सकता है, स्पेशल हो सकता है, क्रॉस हो सकता है, काउंटर हो सकता है, स्टैंडिंग हो सकता है। अब एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग सारे ऑफर्स को। तो सबसे पहले आते हैं बेटा जनरल ऑफर पे। सबसे पहले जनरल, मान लो अभी क्लास के अंदर 50 बच्चे बैठे हुए हैं बेटा। मैंने कहा कि अपनी कार जो बाहर लगी हुई है क्रॉस, वो हम बेचना चाहते हैं बच्चों। ये ऑफर मैंने किसको किया बेटा? मैंने किसको किया ये ऑफर? ये ऑफर मैंने प्रियांशु को किया, दीति को किया, संजू को किया, चंद्रशेखर को किया। किसको किया? किसी को नहीं, सबको किया। तो व्हेन एन ऑफर इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज, जब आप पब्लिक एट लार्ज को कोई ऑफर करते हैं तो इसको बोलते हैं जनरल ऑफर। ये एक्सेप्ट कौन करेगा? कोई भी जनरल पब्लिक का मेंबर जो टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करेगा वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। और जब तक कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता, ये ओपन रहेगा, आप कभी भी इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। यानी जनरल ऑफर भी एक टाइप का स्टैंडिंग ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर है। इसमें एक केस लॉ का जिक्र हुआ है आपके आईसीआई मटेरियल में। वो केस लॉ कौन सा है बेटा? केस लॉ है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल का। वो केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल का केस हुआ था। इसमें क्या हुआ था इस केस में बेटा कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जिसका नाम था कार्बोलिक स्मोक बॉल। उस कंपनी ने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज किया कि जो कोई भी हमारे स्मोक बॉल को यूज करेगा एज पर द डायरेक्शन गिवन, जो हमने डायरेक्शन दिया वैसे ही जो भी इसको यूज करेगा और जिसको भी इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी हो जाएगी उसे हम कॉम्पनसेशन देंगे, रिवॉर्ड देंगे। मिसेस कार्लिल ने स्मोक बॉल खरीदा, उसको वैसे ही यूज किया जैसा कि कंपनी ने डायरेक्शन दिया था और उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया। उन्होंने कंपनी से क्लेम किया भाई कि एज पर योर डायरेक्शन गिवन मैंने स्मोक बॉल को यूज किया और मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया, तो कंपनी ने जो रिवॉर्ड बोला, कॉम्पनसेशन बोला, वो मुझे दीजिए। तो ऑफर वाज जनरल एंड मिसेस कार्लिल इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ जनरल पब्लिक और उन्होंने टर्म्स कंडीशन को पूरा किया और उन्हें इन्फ्लुएंजा हुआ तो उन्हें कॉम्पनसेशन मिलेगा। दूसरा ऑफर है बेटा स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर। When an offer is made to a specific, definite, particular person, जैसे मान लो अभी इसी कार वाले ऑफर में मैंने कहा कि भाई प्रियांशु तुमको अपना एस क्रॉस हम 10 लाख में बेचना चाहते हैं। तो अब यहाँ तो प्रियांशु इज द डेफिनेट पर्सन ना बेटा, प्रियांशु तो डेफिनेट पर्सन हो गया, स्पेसिफिक पर्सन हो गया। तो स्पेसिफिक ऑफर को वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसे ऑफर किया गया है। तो ऑफर किसको किया गया? प्रियांशु को। तो एक्सेप्ट भी कौन कर सकता है? प्रियांशु। और अगर प्रियांशु एक्सेप्ट ना करे तो ऑफर खत्म। यहां भी केस हुआ था बाउटेन वर्सेस जोन्स का, जहां जोन्स ने जो है बेल्ट हाउस को
ऑफर किया था और उनको सामान बाउटे ने दे दिया था, तो ये वैलिड नहीं होगा। तीसरा था बेटा काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर पूछते हैं, काउंटर ऑफर को ध्यान से समझिए। मैंने आपसे कहा कि भाई मैं आपको कार बेचना चाहता हूं 10 लाख में। आपने कहा मैं कार खरीदूंगा लेकिन 8 लाख में। मैंने क्या ऑफर किया कि अपनी कार आपको 10 लाख में बेचना चाहता हूं। आपने एक्सेप्टेंस भी दिया, लेकिन एक्सेप्टेंस में क्या लगा दिया आपने? एक्सेप्टेंस में लगा दिया कंडीशन, एक्सेप्टेंस में लगा दिया आपने वेरिएशन, एक्सेप्टेंस देते समय आपने कर दिया मॉडिफिकेशन। तो इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। मतलब आपने मेरे ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और आप उसकी जगह एक नया ऑफर करते हैं, तो इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। जैसे ऑफरी ऑफर्स टू क्वालिफाइड। ऑफरी क्या आपको ऑफर कर रहा है? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस तो दे रहा है लेकिन एक्सेप्टेंस में क्या लगा दिया उसने? क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? कंडीशन। व्हेन ऑफरी ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन एंड वेरिएशन। उन्होंने क्या कर दिया? वेरिएशन कर दिया ना बेटा, चेंज कर दिया। मैंने बोला था कि 10 लाख में कार बेचना चाहते हैं, वो बोल रहे हैं कि 8 लाख में कार खरीदना चाहते हैं। हो गया ना वेरिएशन, मॉडिफिकेशन। तो हम क्या बोलेंगे कि उन्होंने क्या किया? काउंटर ऑफर। ध्यान से देखो, काउंटर ऑफर अमाउंट टू रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। ओरिजिनल ऑफर तो खत्म हो गया बेटा, और ये एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो गया। इसको और क्या बोलते हैं? काउंटर ऑफर का ही दूसरा नाम क्या है? कंडीशनल एक्सेप्टेंस। काउंटर ऑफर का ही दूसरा नाम बोलिए, कंडीशनल एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट ऑफर है बेटा क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है? जब दो लोग एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर करेंगे इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर, द ऑफर आर कॉल्ड क्रॉस ऑफर। सेम ऑफर, आइडेंटिकल एक जैसा ऑफर दो लोग एक दूसरे को कर रहे हैं एक समय में, पर कोई किसी के ऑफर पे ध्यान ही नहीं दे रहा। मैंने कहा मैं मिस्टर ए, मैंने मिस्टर बी को बोला मिस्टर बी मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूं 10 लाख में। मिस्टर बी ने मुझसे बोला कि मिस्टर ए मैं आपसे आपकी कार खरीदना चाहता हूं 10 लाख में। बेटा दोनों तो सेम ही बोल रहे हैं। मिस्टर ए बोल रहा है कि 10 लाख में कार बेचना चाहता हूं, मिस्टर बी बोल रहा है कि 10 लाख में कार खरीदना चाहता हूं। दोनों एक दूसरे को कैसा ऑफर कर रहे हैं बेटा? आइडेंटिकल, सिमिलर ऑफर, एक जैसा ऑफर ही तो कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी की बात पे ध्यान नहीं दे रहा। इसको बोलते हैं क्रॉस ऑफर। आइडेंटिकल ऑफर, एक जैसा ऑफर, दो लोग एक दूसरे को एक समय में, कोई किसी पे ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि किसी के ऑफर को नहीं सुन रहा, क्रॉस ऑफर। एंड लास्ट वन इज ए स्टैंडिंग ऑफर। लास्ट वन इज ए स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर का दूसरा नाम ओपन ऑफर और कंटिन्यूइंग ऑफर भी है। An offer which is allowed to remain open for acceptance over a period of time। ऐसा ऑफर जो मैंने खोल के छोड़ दिया, ओपन छोड़ा है एक्सेप्टेंस करने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडिंग ऑफर। जैसे मैंने न्यूज़पेपर वाले को बोला बेटा कि भैया आप कल से न्यूज़पेपर देना। अब न्यूज़पेपर वाला डेली न्यूज़पेपर देके जाता है, डेली डेली न्यूज़पेपर। क्या हम उसको रोज रोज बोलते हैं क्या कि भैया दोगे पेपर कि नहीं दोगे? बोल रहे नहीं, एक बार बोल दिया चल रहा है चल रहा है चल रहा है। इसको बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर। तो ये थे 5 टाइप्स ऑफ ऑफर। ये थे बेटा 5 टाइप्स ऑफ ऑफर। ये करने के बाद 5 टाइप्स ऑफ ऑफर, यहाँ इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन जनरल ऑफर का था, मैंने क्लास में कराया, मैंने आपको नोट्स शेयर। अगर आप मेरी क्लास देख रहे हैं और पहली बार क्लास देख रहे हैं तो आप मुझे हाय का मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे और हम आपको ये हैंड रिटन नोट दे देंगे। अगर आप मुझे हाय का मैसेज करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7291010463 और मेरा यूट्यूब चैनल भी है जिस पे ये क्लासेस जाएंगे। तो आप जो है मुझे हाय का मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे और हम आपको ये हैंड रिटन नोट्स शेयर कर देंगे
और आपको अपना यूट्यूब चैनल का लिंक दे देंगे, आप सब्सक्राइब कर दें जिससे हम आपको फर्दर इंफॉर्मेशन दे पाए। ये करने के बाद अब हम लोग देखेंगे बेटा लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर। क्या देखेंगे अब हम लोग लीगल रूल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। तब तक सारे बच्चे एक बार टाइप्स ऑफ ऑफर को याद करें। चलो बच्चों, लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर। ऑफर के वैलिड होने के नियम। पहला, ऑफर एक्सप्रेस हो सकता है, ऑफर इम्प्लाइड हो सकता है। मैंने आपको बोला कार बेचना चाहते हैं, एक्सप्रेस। डीटीसी की बसें चल रही हैं, इम्प्लाइड। ऑफर स्पेसिफिक हो सकता है, ऑफर जनरल हो सकता है। स्पेसिफिक का मतलब जब आप किसी व्यक्ति विशेष को, पर्टिकुलर व्यक्ति को ऑफर करेंगे तो स्पेसिफिक, पब्लिक एट लार्ज को ऑफर करेंगे तो जनरल। ऑफर में भी कंडीशनल। ऑफर करते समय कंडीशन लगा सकते हैं बेटा, आप एक्सेप्टेंस देते समय कंडीशन लगा के मुझसे बातें नहीं कर सकते। आप अगर एक्सेप्टेंस लगाते समय कंडीशन लगाओगे तो अब तो ये काउंटर ऑफर हो जाएगा। ऑफर में भी कंडीशनल, ऑफर में कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे हम मान लो ऑफर में कंडीशन लगा रहे हैं कि हम आपको कार तो बेचेंगे, लेकिन इसी महीने के लास्ट तक मुझे कार बेच देना है। हम आपको कार बेचना तो चाहते हैं, लेकिन अगर आप मुझे अपनी बाइक बेचेंगे तो ऑफर में भी कंडीशनल, ऑफर में कंडीशन लग सकता है। नेक्स्ट लीगल रूल, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। ऑफर हमेशा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने वाले इंटेंशन का होना चाहिए। आप कभी भी ऑफर डोमेस्टिक या सोशल नेचर का न करें। आप हमेशा ऑफर जो है वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने वाले नेचर का करें, यानी बिजनेस नेचर का करें, कमर्शियल नेचर का करें। मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। डोमेस्टिक और सोशल नहीं होना चाहिए, नॉट डोमेस्टिक और सोशल नहीं होना चाहिए। नॉट बी ऑफ डोमेस्टिक और सोशल नेचर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इट मस्ट बी मेड विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट। ऑफर क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि हमें सामने वाले का कंसेंट, उसकी मर्जी, उसकी सहमति ऑब्टेन करनी है। Offer is not merely made with a view to disclosing the intention of making an offer, but with a view to obtain the consent of other. Offer certain होना चाहिए बेटा। कार बेचना चाहते हैं, अब आपके पास 4 कार है, कौन सा? ऑफर वेग नहीं होना चाहिए, इंडेफिनिट एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, क्लियरली मेंशन करो। अब वहां पे आप देख रहे हैं मेरे घर के बाहर 4 गाड़ी लगी हुई है, तो मुझे बोलना होगा ना कि भाई मैं अपना नेक्सॉन XZ प्लस आपको बेचना चाहते हैं। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरिंग। भाई जो ऑफर कर रहे हैं हम, वो ऑफरी तक पहुंचना, उस तक कम्युनिकेट होना भी तो जरूरी है। अगर उसे ऑफर के बारे में बेटा पता ही नहीं होगा तो वो ऑफर एक्सेप्ट कैसे करेगा? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफर को ऑफरी तक कम्युनिकेट होना जरूरी है। An offer to be complete must be communicated to the person to whom it is made. Unless offer is communicated, it cannot be accepted. An acceptance of offer in ignorance. आपको ऑफर का पता नहीं और आप ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसे वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। जैसा कि केस में हुआ था, अगर आपको केस लॉ याद हो तो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस हुआ था। गौरी दत्त का नेफ्यू मिसिंग था, कहीं खो गया। उन्होंने लालमन शुक्ला को भेजा, भाई जाओ बच्चे को ढूंढ के लेके आओ। जब लालमन शुक्ला चले गए, उसके बाद गौरी दत्त ने एक ऑफर किया था कि जो कोई भी बच्चे को ढूंढ के लेके आएगा उसे 500 का रिवॉर्ड मिलेगा।
लालमन शुक्ला को बेटा इस ऑफर के बारे में पता ही नहीं था। वो गया, बच्चे को ढूंढ रहा था, बच्चा मिला, लेके आया। उसने जब वो यहाँ आया तो उसे पता चला कि उसके जाने के बाद एक ऑफर हुआ था। तो उसमें उसने गौरी दत्त से कहा, भाई मुझे तो चाहिए रिवॉर्ड। गौरी दत्त ने बोला, किस बात का? तुम्हें पता था कि क्या है ऑफर? उसने कहा नहीं। तो भाई ऑफर का पता ही नहीं और तुम बड़े चले ऑफर एक्सेप्ट करने। अगर तुमने ऑफर एक्सेप्ट कर भी लिया और तुम्हें उसकी जानकारी नहीं है तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। Offer should not contain the term the non-compliance of which amount to acceptance। ऑफर करते समय आप ऐसा कोई टर्म मत रखना जिसको अगर ऑफरी पूरा ना करे तो आप बोलने लगे एक्सेप्टेंस हो गया। जैसे मैंने कहा कि हम आपको कार बेचना चाहते हैं मिस्टर बी, एक वीक के अंदर अगर आपका कोई रिप्लाई नहीं आया तो मैं मान लूंगा कि आप कार खरीदना चाहते हैं। ऐसा कोई ऑफर नहीं करना। आप उनको एक टाइम दे दो कि इतने दिन में आप मुझे कम्युनिकेट कर देना, पर ये मत बोलो कि अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं मान लूंगा कि आप जो है आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस हो गया। ये वैलिड नहीं होगा। One cannot say that if acceptance is not communicated by certain time, offer would be considered as acceptance। ऐसा आप नहीं बोल सकते। ऑफर जो है बेटा वो इनविटेशन टू ऑफर से अलग होना चाहिए। ऑफर जो है वो इनविटेशन टू ऑफर से अलग होना चाहिए। ऑफर इनविटेशन टू ऑफर से अलग होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस क्या होता है समझे थोड़ा। कोई कंपनी बेटा प्रोस्पेक्टस इशू करती है, वो क्या हो गया? इनविटेशन टू ऑफर। प्रोस्पेक्टस इशू करना क्या हो गया? इनविटेशन टू ऑफर। जब आप उसके टर्म्स को, कंडीशंस को पढ़ते हैं, उसके बाद जब आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, आप उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो वो होता है ऑफर। और जब कंपनी आपके ऑफर को एक्सेप्ट करती है तो आपको शेयर अलॉट करती है। आप जाते हैं, मान लो आप बेटा किसी मॉल में गए, आप वहां पे जाके देखते हैं कि आजकल गुड्स सेल्फ सर्विस सिस्टम में पूरे लगे हुए हैं। सर्विस, आप वहां पे गए, आपको लेना था एक ड्रेस, आपने देखा ड्रेस लगा हुआ है, उसका प्राइस टैग लगा हुआ है कि 3000 का ड्रेस है। तो ये क्या है? ये इनविटेशन टू ऑफर है, प्राइस टैग का लगना। अब आप वहां से एक ड्रेस सिलेक्ट करते हैं, आप जाते हैं शॉपकीपर के पास और आप बोलते हैं भाई मुझे ये ड्रेस चाहिए। अब उनकी मर्जी की वो ड्रेस बेचेंगे कि नहीं? अगर वो बोलते कि नहीं मुझे नहीं बेचना ये ड्रेस, तो आप उनका कुछ कर सकते हैं क्या? बोल रहे हैं नहीं, आप उनका कुछ नहीं कर सकते। ये क्योंकि वो क्या था, उनका ड्रेस का लगा होना डिस्प्ले में इनविटेशन टू ऑफर है। तो इनविटेशन टू ऑफर ऑफर से पहले होता है, और जब कोई इनविटेशन को एक्सेप्ट करता है तो ऑफर करता है। ऑफर में हम अपना फाइनल विलिंगनेस एक्सप्रेस करते हैं किसी काम को करने ना करने की, सामने वाले का कंसेंट लेने के लिए, और ये हमेशा ऑफर से पहले होता है। फाइनल एक्सप्रेशन होता है ऑफर, ये विदाउट एक्सप्रेसिंग फाइनल एक्सप्रेशन, यहां भी नेगोशिएशन हो सकता है। पहले क्या होगा? इनविटेशन टू ऑफर, और उसके बाद क्या होगा? ऑफर। तो ये थे ऑफर के वैलिड होने के लीगल रूल्स। एक बार आप पढ़ लें इसको, तो फिर हम एक्सेप्टेंस की ओर चलते हैं। चलो बच्चों, अब एक्सेप्टेंस की बात करें तो सेक्शन 2 क्लॉज बी एक्सेप्टेंस की बात करता है। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है when the person to whom proposal is made, when the person to whom proposal is made signifies his assent thereto।
जिस व्यक्ति को ऑफर किया, जब वो अपना कंसेंट, अपनी मर्जी, अपनी सहमति दे दे तो हम क्या बोलेंगे कि ऑफर एक्सेप्ट हो गया है। सर विलियम एंसन क्या बोल रहे हैं बेटा? सर विलियम एंसन बोलते हैं कि एक्सेप्टेंस टू ऑफर, acceptance is to offer what a lighted match to a train of gunpowder। सर विलियम एंसन बोलते हैं कि acceptance is to offer, acceptance is to offer what a lighted match to a train of gunpowder। मतलब इन्होंने बेटा कंपैरिजन किया कि जो ऑफर है वो गन पाउडर के ट्रेन की तरह है और एक्सेप्टेंस जो है वो लाइटेड मैच की तरह है। सोचो जरा, आप बारूद से भरा एक ट्रेन लेके जा रहे हो, उस पे अगर कोई माचिस की तिल्ली जला के फेंक दे तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। उसी तरीके से आपने ऑफर किया और सामने वाला जैसे ही एक्सेप्टेंस दे देगा, ये तो प्रॉमिस हो जाएगा। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। और जब दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस कर देंगे तब तो हम एग्रीमेंट में आ जाएंगे ना बेटा। और एग्रीमेंट जिसका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना था वो तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, फिर वापस कैसे होंगे? तो ट्रेन ऑफ गन पाउडर पे लाइटेड मैच फेंकने से पहले ट्रेन को वापस ले लो और एक्सेप्टेंस से पहले ऑफर को वापस ले लो, नहीं तो एक बार एक्सेप्टेंस हो गया तब तो कॉन्ट्रैक्ट बन के ही रुकेगा। इसी को इन्होंने यहाँ पे देखो एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे उसी का एक्सप्लेनेशन है, कंपैरेटिव स्टडी है, कंपैरिजन करके आंसर बताया गया है आपको। अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हैं और आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे हाय का मैसेज करेंगे। आप मुझे जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हाय का मैसेज करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7291010463। इस नंबर पे अगर आप मुझे हाय का मैसेज करेंगे तो हैंड रिटन नोट्स हम आपको दे देंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूरा, जिससे आपके पास नोट्स रहेगा और हम आपको समझा रहे हैं तो आपका एक साथ काम हो जाएगा बेटा। अब हम लोग एक्सेप्टेंस के वैलिड होने के रूल पढ़ने जा रहे हैं, लीगल रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के वैलिड होने के रूल। पहला नियम, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर। जिस व्यक्ति को ऑफर किया गया है, अगर ऑफर स्पेसिफिक है, अगर ऑफर स्पेसिफिक है तो एक्सेप्टेंस भी उसी व्यक्ति को देना होगा। अगर ऑफर जनरल है तब तो कोई दे सकता है। इन केस ऑफ ए स्पेसिफिक ऑफर it can be accepted only by, it can be accepted only by the person to whom it is made। अगर ऑफर स्पेसिफिक है तो जिसको किया गया एक्सेप्टेंस वही दे सकता है। केस लॉ हुआ था बाउटेन वर्सेस जोन्स का। दूसरा, एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस देते समय ऑफर साहब कंडीशन लगा के, मॉडिफिकेशन लगा के, वेरिएशन लगा के बातें न करें। कंडीशन एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जैसे ही एक्सेप्टेंस में कंडीशन लगाएंगे, कंडीशनल एक्सेप्टेंस का मतलब होता है आप मुझे काउंटर ऑफर कर रहे हैं। काउंटर का मतलब है कि आप मेरे ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हैं और उसकी जगह एक नया ऑफर कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल। कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन वगैरह लगा के एक्सेप्टेंस मत दीजिएगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना भी जरूरी है। आपने एक्सेप्ट कर लिया, क्या ये मेरे सपने में आएगा? क्या आप मुझे बताएंगे? तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अगर ये जनरल ऑफर होता तो, अगर ऑफर जनरल है तो उसका एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं कराना। आप टर्म्स कंडीशन को पूरा कर ले, हम मान लेंगे कि ऑफर एक्सेप्ट हो गया।
प्रिस्क्राइब मोड, अगर मैंने आपको मोड प्रिस्क्राइब कर दिया बेटा, मैंने आपको बोला कि मैंने आपको लेटर लिखा, एक्सेप्टेंस में लेटर लिख के देना, तो वैसे ही देना होगा। मैंने आपको व्हाट्सएप पे ऑफर किया, एक्सेप्टेंस मुझे व्हाट्सएप पे देना, तो वही जो मैंने मोड प्रिस्क्राइब कर दिया। अगर मोड प्रिस्क्राइब किया तो प्रिस्क्राइब मोड में हम एक्सेप्टेंस चाहते हैं, नहीं किया तो आपकी मर्जी। या मान लो आपने दूसरा डेविएटेड मोड में एक्सेप्टेंस दिया और मैंने उस डेविएशन को एक्सेप्ट कर लिया, तो ठीक है। टाइम, टाइम, अगर मैंने आपको टाइम पीरियड बोला कि भाई ये ऑफर, मेरा ये ऑफर आप प्लीज 1 वीक में एक्सेप्ट कर देना और नहीं तो मुझे बता देना, तो विद इन द स्पेसिफाइड आपको करना होगा मुझे एक्सेप्टेंस। अगर टाइम नहीं स्पेसिफाई है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। अनकंडीशनल होना चाहिए। प्रेस्क्राइब मोड जो बता दिया उसी में होना चाहिए। अगर टाइम बताया तो टाइम पीरियड के अंदर, नहीं बताया तो कभी भी। साइलेंस का मतलब एक्सेप्टेंस होता है क्या बेटा? तो बोल रहे हैं नो, मियर साइलेंस, मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। साइलेंस का मतलब एक्सेप्टेंस नहीं होता, साइलेंस का मतलब एक्सेप्टेंस नहीं होता। मैंने आपको बोला कि मैं अपना घोड़ा आपको बेचना चाहता हूं, 1 वीक के अंदर अगर आपका कोई रिप्लाई नहीं आया तो मैं मान लूंगा कि आप घोड़ा ले लोगे मुझसे। ऐसा नहीं होता। आप कुछ नहीं बोले तो क्या हम मान ले कि घोड़ा आप लेंगे? बोला नहीं। या जस्ट उल्टा बोलो, मैंने आपसे बोला कि मैं आपका घोड़ा लेना चाहता हूं, अगर आप कोई रिप्लाई नहीं करते हैं तो मैं मान लूंगा कि घोड़ा मेरा हो गया। ये तो गलत है। साइलेंस का मतलब एक्सेप्टेंस नहीं होता अनलेस कि हमारे बीच ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ना हुआ हो जिसमें हम साइलेंस को एक्सेप्टेंस बोलें। जैसे हम आपके सप्लायर हैं, आपको रॉ मटेरियल देते हैं, आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं, हमारे बीच एग्रीमेंट है कि अगर आप कुछ नहीं बोलते हैं तो हम मान लेंगे कि आपका एक्सेप्टेंस है। तो ये पहले से ही लिखा हुआ है तो वहां पे साइलेंस का मतलब एक्सेप्टेंस होगा, बट जनरली साइलेंस विल नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल लिया वही फील्ड हाउस वर्सेस विंडले का केस है, वही तो बेटा फील्ड हाउस वर्सेस विंडले का केस तो यही हुआ था। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट हो सकता है, बस जा रही है, इम्प्लाइड ऑफर, आप बस में चढ़ जाइए, जहां आपको जाना है बस लेके जाएगा, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपके आईसीआई में दिया हुआ है। अब एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन ऑफ ऑफर। तब तक आप अभी जितना मैंने आपको पढ़ाया एक बार फटाफट रिकॉल कर लें 2 मिनट के अंदर। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन। सबसे पहले पढ़ेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। एक एग्जांपल लीजिए, मिस्टर ए ऑफर कर रहे हैं, ऑफरर हैं, उन्होंने 19 तारीख को एक लेटर लिखा और लेटर को लेटर बॉक्स में डाल दिया। मिस्टर बी ऑफरी हैं, मिस्टर बी को 21 तारीख को लेटर मिला, रिस्ट मिला, लेकिन उन्होंने 23 तारीख को लेटर पढ़ा। तो किस दिन उन्हें ऑफर की जानकारी हुई बेटा कि ऑफर क्या है? 23 तारीख को। तो एन ऑफर इज सेड टू बी कम्युनिकेटेड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी, जिस दिन ऑफरी को जानकारी हो जाए। जैसे देखो एज पर सेक्शन 4, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर
is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. जिस व्यक्ति को ऑफर किया गया, जिस दिन उसको पता चले, किस दिन उसको पता चला, 23 तारीख को, तो ऑफर किस दिन कम्युनिकेट हो गया, 23 तारीख को। अब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करा, एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब मिस्टर बी जिनको ऑफर हुआ है, मतलब ऑफरी है, ये एक्सेप्टेंस भेजेंगे। इन्होंने अपना एक्सेप्टेंस 25 तारीख को, 25 सितंबर को भेजा। इनको लेटर मिला 28 को। तो ऑफरर के लिए किस दिन मान ले कि एक्सेप्टेंस हो गया, और ऑफरी के लिए, ऑफरर के लिए उस दिन मानिए जिस दिन लेटर बॉक्स में लेटर डाल दिया गया था, क्योंकि जिस दिन मिस्टर बी ने लेटर बॉक्स में लेटर डाल दिया, अब वो उनके आउट ऑफ रीच हो चुका है, अब वो उसको वापस नहीं ले सकते। तो मिस्टर बी ने किस दिन लेटर डाला है लेटर बॉक्स में, 25 तारीख को। तो मिस्टर ए के लिए कम्युनिकेशन किस दिन मान लिया जाएगा, मिस्टर ए के लिए, कि 25 तारीख को उनको पता चल गया। मिस्टर ए लेटर पढ़ेंगे किस दिन, 28 को, तो मिस्टर बी के लिए माना जाएगा 28 तारीख को। जिस दिन ऑफरी लेटर बॉक्स में लेटर डाल देगा, उसी दिन प्रपोजर के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा। और जिस दिन ऑफरी लेटर को पढ़ लेगा, उसको जानकारी होगा, उस दिन एक्सेप्टर के लिए कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाए। लैंग्वेज में देखिए क्या लिखा हुआ है, एज पर सेक्शन 4, प्रोपोजर के लिए एज पर प्रोपोजर, प्रोपोजर के लिए किस दिन कंप्लीट माना जाएगा एक्सेप्टेंस, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जिस दिन ऑफरी ने लेटर बॉक्स में लेटर डाला, मतलब 25 तारीख को, मतलब 25 तारीख को, क्योंकि अब वो वापस नहीं ले सकता है लेटर को। और एक्सेप्टर के लिए किस दिन, जब प्रोपोजर को जानकारी हो जाए, when it comes to the knowledge of proposer, प्रोपोजर को किस दिन पता चला, जिस दिन प्रपोजर पढ़ा होगा 28। तो ऑफर कब कम्युनिकेट होता है, when it comes to the knowledge of offering। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, तो प्रोपोजर के लिए when put into course of transmission, और एक्सेप्टर के लिए when it comes to the knowledge of proposer। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो जनवरी 2021 में पूछा था इंस्टीट्यूट ने। अभी जो हमने पढ़ा ना, ऑफर कैसे कम्युनिकेट होता है, एक्सेप्टेंस कैसे, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन सारे बच्चे जरूर बना लीजिएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप आंसर आराम से कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, मिस्टर बी मिस्टर एस नाम दे के पूछा गया। सारे बच्चे ये क्वेश्चन जरूर से कर लीजिएगा। जनवरी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है आईसीआई का। जनवरी में आईसीआई ने पूछा है ये क्वेश्चन, तो जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर वापस लेना है तो ऑफर न पढ़े उससे पहले ऑफर वापस ले लीजिएगा, और एक्सेप्टेंस प्रपोजल को न मिले उससे पहले एक्सेप्टेंस ले लीजिएगा। इस क्वेश्चन को सारे बच्चे जरूर कर लीजिएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। अब आते हैं लास्ट टॉपिक में, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक है व्हाट आर द वेरियस मोड ऑफ रिवोकेशन। ऑफर कैसे 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 वापस होता है, ऑफर कैसे कैसे वापस होता है, दिस इज द लास्ट टॉपिक। चलो बच्चों, लास्ट टॉपिक करते हैं इस यूनिट का, मोड ऑफ रिवोकेशन। ऑफर कैसे कैसे वापस हो सकता है। पहला तरीका है नोटिस भेज दीजिए रिवोकेशन का, कि भाई मिस्टर बी मैंने आपको जो ऑफर किया वो वापस ले रहे हैं। पहला तरीका नोटिस। दूसरा तरीका लैप्स ऑफ टाइम, मैंने आपको समय दिया था 1 सप्ताह में ऑफर एक्सेप्ट करना, 1 सप्ताह बीत गया, आपका कोई रिप्लाई आया नहीं, ऑफर खत्म। तीसरा तरीका है नॉन फुलफिलमेंट ऑफ
नॉन फुलफिलमेंट बाय ऑफर ऑफ कंडीशन, मैंने कंडीशन लगाया था, आपने कंडीशन पूरा नहीं किया, ऑफर खत्म। मैंने बोला था कार बेचेंगे अगर तुम बाइक बेचोगे, तो तुम बाइक नहीं बेच रहे हो, खत्म। नेक्स्ट, हम मर जाएं या पागल हो जाएं, हमें ऑफर, मेरी डेथ हो जाए या पागल हो जाए, प्रोवाइडेड ऑफरी कम्स टू नो इट बिफोर एक्सेप्टेंस, हम मर जाए या पागल हो जाए और ऑफरी को ये बात ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले पता चल गया कि ऑफरर मर गया या पागल हो गया, तो ऑफर खत्म। नेक्स्ट, काउंटर ऑफर, मैंने कहा 10 लाख में कार बेचना चाहते हैं, आपने कहा नहीं कार खरीदूंगा 8 लाख में, काउंटर ऑफर, रिजेक्ट, काउंटर ऑफर होगी। नेक्स्ट रिजेक्शन, मैंने कहा कार बेचना चाहते हैं, आपने कहा नहीं खरीदना, रिजेक्शन, ऑफर खत्म। सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, मैंने आपको बोला कि आपको शुगर बेचेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन डाल दिया कि कोई भी जो शुगर खरीदता, बेचता, रखता पाया जाएगा उसको इलीगल बोलेंगे, खत्म। सब्सिक्वेंट, बाद में इलीगल हो गया, खत्म। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब यूजुअल, मैंने आपको बोला था सुनो, एक्सेप्टेंस आप मुझे ऐसे ही देना, आपने वैसे नहीं दिया तो मेरा ऑफर खत्म। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, मैंने बोला था कार बेचेंगे, कार चोरी हो गया, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, नहीं बेच पाई। तो दीज आर द वेरियस मोड जिनसे ऑफर खत्म हो सकता है। 4 मार्क्स के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, 4 मार्क्स के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आप इसी तरीके से सीए फाउंडेशन की और भी क्लासेस लेना चाहते हैं, पूरा लॉ पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय का मैसेज करें। एब्सोल्युटली फ्री है फाउंडेशन, फाउंडेशन का आपको कोई फी नहीं लगेगा। हाँ, इंटर का आपको फी देना पड़ेगा जब आप इंटर में जाएंगे, तो फाउंडेशन के लिए कोई फी नहीं है। सीए फाउंडेशन बिल्कुल फ्री है। आप मुझे बस एक हाय का मैसेज करें और आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 7291010463 पे हाय का मैसेज करें। हैंड रिटन नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। मेरा हैंड रिटन नोट्स और आईसीआई का मटेरियल मोर देन एनफ होगा। गारंटी है 60 मार्क्स की कि 60 हम आपको लॉ में दिलाएंगे, वो भी फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बदले में आपसे चाहेंगे कि अगर आप मेरा देख रहे हैं चैनल, तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इतना बस आपसे फेवर चाहिए होगा मुझे। थैंक यू वेरी वेरी मच। आपका नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यूनिट 1 कंप्लीट हुआ। थैंक यू बच्चों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।